हेलो बच्चों हिंदी विषय का काव्य भाग का पाठ 8 कवि मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय के विषय में हम पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले मैं पाठ 7 तक के वीडियो आप लोगों को पोस्ट कर चुकी हूँ। बच्चों, अब हम पाठ 8 मलिक मोहम्मद जायसी कवि के जीवन परिचय के विषय में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, उनकी रचनाएं व कृतियाँ कौन सी थी, उनकी भाषा शैली कैसी है, उनकी साहित्यिक या काव्यगत विशेषताएं कैसी हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय के विषय में। देखिए बच्चों, ये जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये सूफ़ी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें क्या नाम दिया गया है? सूफ़ी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म बच्चों अमेठी, जो उत्तर प्रदेश में है, के निकट जायस में हुआ था। जायस जो जगह है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। गांव के नाम के कारण वे जायसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उसका नाम क्या था बच्चों? जायस है। इसलिए इनका नाम क्या हुआ? जायसी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इसलिए इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी रखा गया। उनकी रचना अखरावट से यह स्पष्ट है कि उनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ। ये प्रसिद्ध सूफ़ी फ़कीर शेख मुइनुद्दीन के शिष्य थे तथा इन्होंने अपने गुरुओं के रूप में सैयद अशरफ तथा शेख बुरहान का भी उल्लेख किया है। इनके गुरु कौन थे बच्चों? सैयद अशरफ तथा शेख बुरहान, जिसके बारे में भी इन्होंने बताया है। जायसी सूफ़ी मत के अनुयायी थे। जायसी किसको मानते थे? सूफ़ी मत को। ये अपने समय के प्रसिद्ध फ़कीर थे और इन्हें फ़कीर की भी संज्ञा दी गई है तथा देखने में कुरूप थे, सुंदर नहीं थे। चेचक होने के कारण इनकी एक आंख खराब हो चुकी थी। चेचक बीमारी कारण इनकी एक आंख खराब हो गई थी और बाईं ओर के कान से सुन भी नहीं पाते थे और कान में भी कुछ समस्या आ गई थी, जिससे वो सुन नहीं पाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत सम्मान था। बच्चों, पहले बड़े बड़े राजघराने होते थे, राजा लोग रहते थे, तो वहाँ पर लोग गीत गाने के लिए जाया करते थे। ठीक उसी प्रकार से अमेठी के राजघराने में इनका बहुत सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। 1542 ईस्वी में जायसी का देहावसान हो गया। 1542 में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, ये क्या था इनका जीवन परिचय। चलिए बच्चों, अब हम इनकी रचनाएं व कृतियों के विषय में जानेंगे कि इन्हें कौन कौन सी रचनाएं लिखी। बच्चों, पद्मावत, चित्रावत, मोस्तीनामा, कहरनामा, अखरावट, महरी बाईसी तथा आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। बच्चों, अभी मैंने जिनका नाम बोला वो कौन क्या है इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ। विद्वानों ने जायसी द्वारा रचित 21 ग्रंथों की चर्चा की है। जो विद्वान लोग हैं वो उनकी जो 21 ग्रंथ है उसके बारे में बताया है, किंतु अब तक उनकी 6 कृतियों का ही प्रकाशन संभव हुआ है। लेकिन कितनी छप पाई हैं बच्चों? 6 कृतियाँ ही छप पाई हैं। पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का आधार है। पद्मावत जो कि आपके सिलेबस में है, आप उसे पढ़ोगे, इसे प्रसिद्धि काफ़ी मिली है। यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। प्रेम पर आधारित यह एक काव्य है जिसमें मानवीय प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? मानवीय प्रेम और ईश्वरीय प्रेम के बारे में बताया गया है। पद्मावत में क्या है बच्चों? पद्मावत में चित्तौड़ के शासक रतन सेन तथा सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम की कथा है। अभी जो आप पढ़ोगे बच्चों, पद्मावत वाले शीर्षक जो उनकी कविता है उसमें किसके बारे में बताया गया है? उसमें चित्तौड़ के शासक रतन सेन तथा सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम के बारे में बताया गया है। अखरावट में ब्रह्म संबंधी दार्शनिक सिद्धांतों की समीक्षा मिलती है। अखरावट में क्या मिलता है? ब्रह्म संबंधी दार्शनिक सिद्धांत की समीक्षा मिलती है। जीव, ईश्वर तथा सृष्टि के रहस्य को काव्य के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया गया है।
जीव के बारे में, ईश्वर तथा सृष्टि के रहस्य को इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया है। आखिरी कलाम में उस पुनरुत्थान के समय का चित्रण किया गया है जो इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के अंत में होने वाला है। आखिरी कलाम में उन्होंने किसके बारे में बताया? पुनरुत्थान के समय का चित्रण किया है। इसके बाद बच्चों हम इनकी भाषा शैली के विषय में जानेंगे। इनकी भाषा कैसी थी? जायसी की भाषा में मधुरता है। क्या है? मधुरता है, यानी मिठास है। मुहावरों के सुंदर प्रयोग से इनकी भाषा अधिक जीवंत हो जाती है। इन्होंने अपने काव्यांश में मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। जायसी के काव्य में अलंकार स्वाभाविक रूप में आ गए हैं। इतना ही नहीं, इनके काव्य में अलंकार भी देखने को मिलते हैं। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा हेतु प्रेक्षा का प्रयोग अधिक हुआ है। अधिकतर उनके काव्यांश में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा हेतु प्रेक्षा का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। बच्चों ये क्या थी इनकी भाषा शैली। चलिए अब इनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में जाने। काव्यगत विशेषताएं। जायसी ने प्रबंध काव्य पद्मावत में भारतीय लोक कथा पर आधारित सिंघल देश की राजकुमारी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रेम की कथा का वर्णन किया है। बच्चों इसमें किसके बारे में बताया है? इसमें जो आपके पद्मावत है कविता, उसमें भारतीय लोक, ये जो कविता है किस पर आधारित है? भारतीय लोक कथा पर आधारित है। दूसरा, इसमें सिंघल देश की राजकुमारी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रेम की कथा का वर्णन भी देखने को मिलता है। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। अवधी में इन्होंने ये चीज़ लिखी है। उन्होंने फारसी की मसनवी शैली में भी रचनाएं करी हैं। पद्मावत की कथा कई अध्यायों में विभाजित है। दोहा तथा चौपाई की शैली को भी अपनाया गया है। जायसी की भाषा पर पश्चिमी हिंदी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जायसी की भाषा सहज तथा बोलचाल की रंगत से आवृत है। तो बच्चों ये आपका क्या था? ये मलिक मोहम्मद जायसी का छोटा सा जीवन परिचय था। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।